गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी द डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू का 6 पार्ट लेकर के हम आपके सामने आए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को बड़ा अच्छे से सब चीज़ समझ में आएगी। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया भी था कि उस समय जब ये राजा टुट की जो खोज चल रही थी कि वो किस प्रकार मरे, कैसे मरे, तो उस प्रकार वो बता रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। उसने कहा था टुडे, मतलब आज वो उसकी टुडे की बात करें तो डायग्नोस्टिक में इमेजिंग can be the done with the computer to tomography or a CT, by which hundreds of X-rays in cross section are the put the together like the slicks of the bread to create a three dimension virtual body. What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? So how did he die, and how old was he at the time of his death? ठीक है, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। उसने कहा डायग्नोस्टिक मिस होता है, उसने कहा कि निदान संबंधी, और इमेजिंग का मिस होता है हमारा मानसिक प्रदर्शन, और कंप्यूटेड टोमोग्राफी का मिस होता है हमारा। उसने कहा, ध्यान से देखिएगा, इसे कहते हैं कंप्यूटर द्वारा टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। उसे कहते हैं कंप्यूटर के द्वारा जो टोमोग्राफी की जाती है उसको हम लोग, मतलब शरीर का निरीक्षण जो किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, उसको हम लोग कंप्यूटर द्वारा टोमोग्राफी हम लोग उसको बोलते हैं। चलिए देखिए उसमें क्या कहा कि टुडे, आज, डायग्नोस्टिक इमेज, जो डायग्नोस्टिक इमेज है वो कैन बी डन, जो कि की गई है विद कंप्यूटर के साथ में टोमोग्राफी। उसने कहा आज डायनो डायग्नोस्टिक जो इमेजिंग है वो एक ऐसी तकनीकी जिसमें विभिन्न चित्रों के माध्यम से बीमारी या समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। देखा होगा आपने कि जब भी कोई व्यक्ति वो इस सीटी स्कैन कराया जाता है, उस टोमोग्राफी का जब प्रयोग जब उसमें किया जाता है, देखिए कंप्यूटर का मीन्स हमारा होता है यहाँ पर कंप्यूटेड टोमोग्राफी का मतलब सीटी स्कैन मतलब सीटी होता है। तो उसने ये बात करी, ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी की जाती है कंप्यूटर के द्वारा से, और उसमें ऐसी बीमारियों का पता लगाया जाता है कि जो पता न चल सके, तो ऐसी उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और उसने ये भी कहा था जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी के साथ उसको की जा सकती है, तो उसने ये भी कहा। और उसने कहा या सिटी बाई विच द हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन द क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक द स्लाइड्स ऑफ द ब्रेड टू द क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल द वर्चुअल बॉडी। उसने ये भी कहा कि कंप्यूटर द्वारा जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी के साथ की जा सकती है, इसके द्वारा एक त्रिविमानीय है। उसने वो भी बात करी है कि इसमें एक देखिए यहाँ पर लिखा थ्री का मतलब तीन डायमेंशनल का मतलब होता है त्रिविमय आभासी शरीर का चित्र सैकड़ों सैकड़ों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा है हमारा जो हंड्रेड्स की वो बात कर रहे हैं, तो हंड्रेड्स का मतलब होता है सैकड़ों, यानी कि सैकड़ों एक्स किरणों को शरीर से लंबवत एक साथ ब्रेड की फोको की तरह डालकर निर्मित किया जा सकता है। मतलब उसमें क्या किया जा सकता है, कुछ जो बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, उसको कई बार मतलब सैकड़ों बार उसको एक्सरे उसका किया जा सकता है, और उसी सेक्शन उसको क्रॉस किया जा सकता है, और कितनी बार उसको किया जा सकता है। टुगेदर वी लाइक द साथ साथ में लाइक द स्लिकॉस ऑफ ब्रेड टू द क्रिएट द थ्री डायमेंशन, मतलब वो जो इसके द्वारा एक त्रिविमीय आभासी शरीर का चित्र सैकड़ों एक्स किरणों को शरीर से लंबवत एक साथ ब्रेड की फाकों की तरह डालकर निर्मित किया जा सकता है। यानी कि एक सीटी स्कैन एक्सरे की तुलना में टूट के बारे में और अधिक क्या उजागर किया जाए, वो बात भी आगे कहना चाहते हैं कि यहाँ लिखा है तो व्हाट मोर द वुड बी सीटी स्कैन द रिवेल ऑफ टूट देन द एक्सरे। तो उसने कहा कि अब ये जो एक्सरे है, एक्सरे जो किया गया है, तो इसे सीटी स्कैन के द्वारा ये जो सीटी स्कैन जो किया गया है, सीटी स्कैन से सीटी एक्सरे की तुलना अब टूट के बारे में वो और अधिक क्या उजागर किया जाए उसके बारे में कहना चाह रहे कि वाट मोर द वुड, क्या और भी अधिक उसके बारे में टूट के बारे में और भी अधिक क्या कहा जाए, कि जो भी चीज़ें थी उसकी सारी चीज़ें कर दी गई, उनका सीटी स्कैन कर दिया गया, उसका उनका एक्सरे भी कर दिया गया, तो उसके ज़्यादा उन्हें क्या चाहिए था। उसके बाद क्या कहा एंड कुड इट आंसवर्ड, और जो भी उसके प्रश्न मिले, तो टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, उसके जो बड़े बड़े दो प्रश्न थे उनके जो जवाब मिला, और स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और लिंगरिंग अबाउट हिम हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा,
एंड हाउ ओल्ड वाज सी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसकी मृत्यु कैसे हो और उसकी मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी। तो वो उन दो क्वेश्चनों का ये बड़ा जवाब उनसे मिला, इस प्रकार से वो बताते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि सिटी स्कैन के जो एक्सरे जब उसका किया गया था उनमें और क्या क्या उजागर किया गया था, बस केवल यही चीज़ें थी कि उसमें केवल जो क्या टूट के बारे में अभी तक कायम सबसे बड़े दो सवालों का जवाब भी वो उनको मिल पाया था, वो दे पाएंगे। यानी कि एक तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और दूसरी बात थी उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी, उसकी वो बात वो कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब आगे वो क्या कहते हैं। द किंग टच डैमेज वाज अ बिग इवेंट, और इवेंट बिग इवेंट इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड। ही was the last of his family, the family's lines, and his funeral was the death rather of a dynasty. But the particulars of his passing away and the its aftermaths are unclear। देखिए डेमाइस का मीन्स होता है मृत्यु, और इसने कहा रैटल रैटल का मीन्स होता है खड़खड़ाहट, और डायनेस्टी का मीन्स होता है हमारा शासकों की वंशाली, और आफ्टर मैथ का मीन्स होता है हमारा दुखदायी घटना के परिणाम। इसे हम आफ्टर मैथ भी बोलते हैं, यानी कि दुखदायी घटना के परिणाम। चलिए देखिए उसने कहा जो किंग टुट्टू जो राजा टूट थे, और डेमाइस का मतलब था मृत्यु हो गई थी, वाज अ बिग इवेंट, यानी कि एक सबसे बड़ा ये एक उनका इवेंट था, एक तथ्य था जो उनकी मृत्यु, यानी कि राजा टूट का निधन एक बहुत बड़ी क्या थी, एक घटना थी, इवेंट थी। इवेंट का मतलब होता घटना। तो राजा टूट की जो मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। वो किस प्रकार उनका मतलब उनकी मृत्यु हुई, कि वो किस प्रकार मरे, तो वो सबसे बड़ी एक घटना थी, क्योंकि वो अंतिम शासक थे वो, और अंतिम शासक होने के बाद इतनी जल्दी उम्र में कैसे मर गए थे। वो क्या बाय द रॉयल स्टैंडर्ड, उस राजकीय या आदर्शों की दृष्टि से भी, उन शाही महलों से की बात करते हैं, रॉयल स्टैंडर्ड उन राजकीय आदर्शों की दृष्टि से भी ये सब देखा जा रहा था कि राजा टुट की जो निधन है बहुत बड़ी उनकी घटना थी। ये कैसे होगी उनकी मृत्यु। तो ये बात द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, और देखिए उनके परिवार में वे अपने स्कूल का अंतिम आखिरी वंशज थे केवल। तो उसने कहा तो ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, केवल अब अपने परिवार के अंतिम, परिवार में अंतिम थे केवल, और उनके बाद उनको कोई वंशज नहीं था। तो एंड इज द फनरियल वाज द डेथ, और देखो उसने क्या कहा था, एंड द फनरियल ऑफ द डेथ रैटल ऑफ आ डायनेस्टी। तो उसने ये भी कहा वो उसकी अंत्येष्टि के साथ ही एक जो फनरियल उसका कफन था, उस तरह की बात करें जो उसके बाद जो डायनेस्टी थी, डायनेस्टी का मीन्स होता है हमारा उस शासकों की जो वंश वाली थी। तो उसने ये भी कह रहा उसकी अंत्येष्टि के साथ एक ही राजवंश में भी अंतिम सांस ली, परंतु उसकी मृत्यु और इसके बाद उत्पन्न हुई स्थिति का विवरण स्पष्ट नहीं है। तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि फंडल वाज द डेथ द रैटिल्स ऑफ द डायनेस्टी। तो ये भी जो भी उसकी एक लास्ट की जो वंशाली थी उस प्रकार वो बता रहे हैं जो उसकी मृत्यु पर, जो उसके कफन पर। तो बट लेकिन द पर्टिकुलर जो भी एक विवरण था, बट ही इज पासिंग अवे जो भी वहाँ से गुजरता था, एंड इज आफ्टर मैथ का मीन्स होता है उसे दुखदायी घटना के परिणाम है, वो वाज अनक्लियर, आज भी पता नहीं है कि वास्तव में जो उनकी अंत्येष्टि के साथ ही एक राजवंश ने भी अंतिम सांस ले ली, और उसकी मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का विवरण आज भी स्पष्ट नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, किसने की, और ये कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए देखते हैं अब उसने क्या कहा। जो एमेंटॉप थर्ड की वो बात कर रहे हैं। एमेंटॉप थर्ड द टूट फादर्स और ग्रैंड फादर्स was a powerful the pharaoh, तो who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty or golden age। तो उसने कहा his son Amenhotep the fourth the succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of the ancient Egypt। The knew the pharaohs promoted the worship of the Aten. The sun disk changed his name to Akhenaten, or the servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of the Thebes, the new the city of Akhenaten, ये लिखा है Akhenaten, the known now as Amrana,
Amarna, her father sobbed the country by the attacking the Ammon, a major called uh, smashing his image and closing his temples. It must have been a horrific time. Said Ray Johnson, director of the University of Chicago's research centers in Luxor, the site of the ancient Thebes, the family that had the rule for centuries, was coming to an end, and then Akhenaten went little vexy. देखिए इसमें क्या कहा गया, तो वर्ड मीनिंग आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, आप लोग वर्ड मीनिंग जो हैं वो देख लेंगे थोड़ा सा इसके, वो किस प्रकार वो कैसे वो वर्ड मीनिंग वो बोल रहे हैं वो बता रहे हैं। देखिए इसमें कहा पहला वर्ड मीनिंग है इन स्टडी का मीन्स होता है हमारा इनिटेटेड का मीन्स होता है उसमें चलाया गया, और स्मैशिंग का मीन्स होता है हमारा जोर से तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना, और हॉरिफिक मीन्स होता है हमारा भयावह, और इसे कहता है वैकी का मीन्स होता है हमारा हास्यास्पद जो है, ये सब उसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया आगे, तो वो क्या कहते हैं उस समय, तो एमनटॉप, तो एमनटॉप जो कहते हैं तो वो क्या कहते हैं द टूट्स फादर्स और ग्रैंडफादर, यानी कि टूट के पिता या उसके दादा। तो वाज अ पावरफुल फेरो, यानी कि उसके जो एक शक्तिशाली फेरो थे, क्या थे वो शक्तिशाली फेरो थे, हु रूल्ड और ऑलमोस्ट, जो उस समय क्या करते थे अपना उनका शासन था, वो उस समय शासन किया करते थे। तो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज। तो उस समय उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने ऐसे समय जब 18वें राजवंश का सुनहरा युग था, उस समय की वो बात कर रहे हैं, किस समय, उस समय क्या था 18वां राजवंश का सुनहरा युग था। देखिए गोल्डन एज का मतलब क्या होता है हमारा, वो सुनहरा, तो बता रहे हैं गोल्डन एज का मतलब क्या होता है सुनहरा, जो उनका युग था उस समय वो आप बात कर रहे हैं। एज का मतलब युग की था, गोल्डन एज, वो भी कौन सा 18 डायनेस्टी। तो वो 18वें राजवंश का सुनहरा युग अपने चरम पर था, उस समय बहुत ही सर्वोपरि था, मतलब चरम पर था, उस समय सब लोग जानते थे 18वें किसमें युग में, 18वें राजवंश का सुनहरा युग जो था उस समय बड़े चरम पर था, सब लोग बड़े जय जयकार कर रहे थे उस समय। तो ही सन, उसका जो बेटा था अमीनोटेप, तो ये जो उसका बेटा था उसके पुत्र एमेनहोटेप, तो एमेनहोटेप जो थे, एमेनहोटेप फोर्थ, इनका बेटा था एमेनहोटेप फोर्थ, तो वो सक्सीड हो गए थे। सक्सीड का मतलब होता है सफल हो जाना, तो उनके चौथे उत्तराधिकारी हुए थे जो बिल्कुल सक्सीड हो गए थे, सफल थे, और इनिटेटेड का मीन्स होता है चलाया गया, अब उन्हीं के द्वारा वो आगे जो था वो चलाया गया। तो उसने कहा इनिटेटेड वन ऑफ द स्ट्रेंज गैस द पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द एंसेंट इजिप्ट। तो उसने कहा वो प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे अधिक विचित्र कालों में से एक शुरुआत उन्होंने भी की थी। मतलब ये जो विचित्र जो किया गया था, जो विचित्र की वो बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने वो भी प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे अधिक विचित्र कालों में से एक शुरुआत उन्होंने भी की थी। क्यों, किन्होंने, ये हमारा एमन जो है हमारा एमेनहोटेप चतुर्थ ने भी, तो वो उन्होंने भी क्या कहती है कि स्ट्रेंज का मतलब एक विचित्र पीरियड जो था इतिहास का, और वो भी कहाँ पर, ये आपको बताया गया है कि एंशिएंट इजिप्ट में, तो उन्होंने भी शुरुआत की थी इसकी, वो भी मतलब बहुत अच्छे थे करने के लिए। तो द न्यू द फेरो, अब उन्होंने कहा जो लेकिन नए जो फेरो ने एटन, जो नए फेरो जो थे, तो वो बात करें देखिए ध्यान से, जो द न्यू द फेरो प्रोमिटेड द वर्कशॉप ऑफ द 18, उसने कहा कि जो नए फेरो ने 18, जो उसने कहा सूर्य, तो यहाँ पे लिखा है द संक डिसलाइक द चेंज इन हिज नेम टू Akhenaten or या servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of the Thebes to the new city of Akhenaten, now the ashram as Amaran। तो देखिए वो बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो नए फेरो थे, नए फेरो ने सूर्य का बिंब की उपासना को प्रोत्साहित किया।
देखिए यहाँ लिखा द सन डिस्क चेंज हिज नेम्स। अब उसने कहा, उसने उपासना को प्रोत्साहित किया अपना नाम बदल कर। उसने क्या किया, इसने चेंज हिज नेम, उन्होंने सूर्य की उपासना कर, यानी कि सूर्य का बिंब की उपासना कर उन्होंने क्या क्या चेंज कर दिया हिज नेम, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। और उस नेम चेंज करने के बाद जब उन्होंने अपना नेम क्या कर दिया, उन्होंने नाम बदल करके अखे नाटेन या एटन का सेवक रख लिया। अब उन्होंने अका टेकन के स्थान पर उन्होंने क्या रख लिया, उसका नाम रख लिया, जो कि उसका नाम क्या था, एटन। क्या नाम था उसका, एटन रख लिया। और वह धार्मिक राजनीति को, जो धार्मिक राजधानी को थीबेस के पुराने शहर के अखेनटॉन के नए शहर, जिसे अब अमर अमर अमरना के नाम से जाना जाता है, उसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी जो धार्मिक राजधानी थीबेस के पुराने शहर के और अखेनाटेन के नए शहर, जिसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसको, अमरना के नाम से जाना जाता है। देखिए नॉन वाज, उसने कहा नॉन का मतलब जाना जाता है, नाव का मतलब आज, अमरना अमरना के नाम से उसको जाना जाता है। तो उसने ये भी कहा, आगे का कहा, तो ही आर फादर, उसके जो पिता थे, शॉक्ड लगा। अब इसके पिता को इस बात का क्या लगा, शॉक लगा, द कंट्री बाय द अटैकिंग अमून। अब उसने क्या किया, जब उसको इस प्रकार का जो शौक लगा, तो यही नहीं कि उससे आगे उसने एक बड़े देवता पर आक्रमण कर देश को हिला कर रख दिया। उसने क्या किया फिर, तभी फर्दर शौक टू आगे से जाके झटका लगा, तो कंट्री बाय द अटैकिंग अमन मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। तो उसने क्या किया, आगे उसने अमन एक बड़े देवता पर आक्रमण कर दिया। अटैकिंग द अमन्स एक मेजर गॉड, उसने बड़े देवता पर जाकर के आक्रमण कर दिया। और उसमें यही कहा फिर आक्रमण कर दिया, उसने क्या कर दिया, सबको स्मैकिंग हिज कर दिया। स्मैकिंग का मिस मैंने आपको बताया था, जोड़ तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर देना। तो उसने क्या कर दिया था, स्मैकिंग हिज इमेज, उसकी सारी इमेज को उसने जोड़ तोड़ करके क्या कर दिया था, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिया था, तोड़ तोड़ कर, जोर से तोड़ करके उसने सारे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। अनक्लोजिंग हिज टेम्पल, और उसके मंदिर को भी उसने बंद कर दिया था। उसने क्या कर दिया, उसके मंदिर को भी उसने बंद कर दिया था। उसने कहा, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक द टाइम। अब जो उसका टाइम था, हॉरिफिक टाइम की वो बात कर रहे हैं, तो उसने टाइम जो था उसका क्या था, सैडवर्ड जॉनसन, रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागोस रिसर्च सेंटर्स इन लक्सोर, द साइट ऑफ द एंसेंट थीब्स। तो जब उसको ये इसने कर दिया, उसको करने के बाद में क्या कर दिया है, एक भयंकर रहा यह समय, उस समय कैसा रहा होगा, भयंकर रहा होगा। और लक्सर प्राचीन थीबेस का एक स्थान था। लक्सर क्या था उस समय, लक्सर प्राचीन थीबेस का एक स्थान था में स्थित शिकागो विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र के निदेशक रे जॉनसन ने कहा। तो वहाँ पर क्या थे, एक हमारे अनुसंधान केंद्र के निदेशक रे जॉनसन, देखिए यहाँ पर लिखा है रे जॉनसन, ये भी किसके थे, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, उस समय बड़ा ही ये कैसा रहा होगा, भयंकर समय रहा होगा। और सर यानी सैड रे जॉनसन, तो रे जॉनसन जो कि कहाँ के थे, द डायरेक्टर थे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। तो रे जॉनसन, तो उन्होंने ये रिसर्च सेंटर के थे। और इन लक्ष्य तो ये अनुसंधान केंद्र के निदेशक रे जॉनसन ने कहा था, ये कहाँ के थे, इससे शिकागो विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र के निदेशक थे ये उस समय। तो उसने कहा साइट ऑफ द एंसेंट थेब्स, और उस समय परिवार जिसने सदियों तक शासन किया था, उसने कहा था द साइट ऑफ द एंसेंट थेब्स। और उसने कहा कि वास्तव में जिन्होंने सदियों तक उनका शासन किया। तो उसने बात करें द थीब्स द फैमिली, अब जो उनका परिवार जो था, वो परिवार की बात करें, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन अकेंटन वेंट अ लिटिल वे। तो उसने ये भी कहा, पर उसने अपने अंत की ओर बढ़ता रहा। उन्हें क्या करता रहा, वो अपने अंत की ओर, कमिंग टू एन एंड, वो अपने अंत की ओर बढ़ता रहा। और तभी
अकेनाटेन अजीब व्यवहार करने लगा। तभी क्या होता है, अकेटेन वेंट टू द लिटिल अवे के, अब वो अजीब सा व्यवहार करने लगा। और उस समय उसने ये भी कहा था, फैमिली जो उसकी पूरा का पूरा परिवार था वो रूल करता था उन सेंचुरी में, उस समय वहाँ पर वो शासन करता था। पर लेकिन क्या होता है, उस समय परिवार जिसने सदियों तक वहाँ पर शासन किया हो, ठीक है, यह फैमिली है दैट हैड रूल्ड फॉर द सेंचुरी, देखिए परिवार उनका ऐसा चलता चला आया था जिन्होंने सदियों तक शासन किया था, पर लेकिन उनका अंत भी आ चुका था। देखिए अंत सबका आता है, वो बात कही गई है, वो बात अब वो बता रहे हैं। एंड देन किंटन वेंट द लिटिल वे, तो उसने कहा तभी एक अकेनाटेन अजीब व्यवहार से करने लगे थे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।